देखिए कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में हम बात करते हैं टॉपिक की बायो-सैवर्ट का नियम। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, तो बायो-सैवर्ट से पहले एक वैज्ञानिक हुए थे ओरस्टेड। उन्होंने ये बताया कि कोई अगर तार हमारा है तो तार में अगर आप करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ओरस्टेड के प्रयोग के बाद जो हमारे वैज्ञानिक थे बायो तथा सैवर्ट, उन्होंने ये बताया कि अगर हमारा कोई धारावाही चालक है, मतलब कोई चालक है जिसमें धारा बह रही है, तो उसके किसी अल्पांश के कारण, जैसे हमने कोई तार ले लिया, इसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसका कोई छोटा सा हमारा खंड है, ठीक है, जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। इससे आर दूरी पर स्थित पॉइंट पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा? आप जो डेल्टा बी है, नंबर एक, अगर नंबर एक की बात करें तो जो डेल्टा बी है वो क्या होगा? तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल किसके होगा? आई के। अब दूसरा नंबर क्या है? जो डेल्टा बी है वो अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। और डेल्टा बी का मान अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, मतलब डेल्टा बी ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। चौथा नंबर, डेल्टा बी का मान अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r² होता है। इसको नंबर एक डाल दो, 2 नंबर डाल दो, 3 नंबर डाल दो, 4 नंबर डाल दो। सभी नियमों को या चारों नियमों को मिलाने पर, सभी नियमों को मिलाने पर अगर आप इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिलाने पर बन जाएगा आपका डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे r²। और डेल्टा बी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आएगा μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे r²। तो ये क्या बन जाएगा? बायो-सैवर्ट के नियम से डेल्टा बी का फॉर्मूला, जहाँ म्यू नॉट को वायु या निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। और ये जो μ0/4 पाई है उसका पूरा मान होता है 10⁻⁻7 Nm/A²। और यहाँ से μ0/4 पाई का मान आएगा 4 पाई, μ0 का मान आएगा 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 Nm/A²। तो एक तो मान याद रखना है, ऊपर से μ0 का मात्रक भी Nm/A² भी याद रख लेना है। अब हम बायो-सैवर्ट के अनुप्रयोग की बात करते हैं, बायो-सैवर्ट के नियम के एक अनुप्रयोग की बात करते हैं। अब वो अनुप्रयोग हमारा क्या है? बायो-सैवर्ट के एक अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट 2 अनुप्रयोग हैं, इस वीडियो में एक करा देते हैं, एक किसी अगले वीडियो में करवा देंगे। तो हम बात करते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप ना कहें तो कुंडली कह सकते हैं, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। हमने इस तरह से मान लिया कि यह हमारा कोई लूप है, धारावाही लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप है। लूप मतलब तार का बना हुआ एक रिंग है। हमें क्या करना है? इसके केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए कि इसमें धारा है, वो इस तरह से प्रवाहित हो रही है। देखो ये वाली जो धारा है वो हमारी कैसी है? क्लॉकवाइज धारा है। हमें क्या करना है? इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और लगाना क्या है? बायो-सैवर्ट का नियम लगाना है। अब जब बायो-सैवर्ट का नियम लगाना है तो एक अल्पांश लेना पड़ेगा, तो हम कोई भी अल्पांश ले लेंगे छोटा सा, डेल्टा एल लंबाई का।
इससे r दूरी पर इसकी अगर त्रिज्या a मान ली जाए तो यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप पर या पूरे लूप को डेल्टा एल लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और लूप के केंद्र पर डेल्टा एल लंबाई के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियमानुसार क्या बनेगा आपका, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, धारा आई है डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है हमारा, ए है पॉइंट। अब देखो साइन थीटा जो त्रिज्या होती है हमेशा वृत्त की परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ 90 अंश रख देंगे। तो डेल्टा बी बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बट्टे ए स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, पूरे लूप के कारण केंद्र ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और इधर आप इंटीग्रेशन कर लो चाहे सिग्मा कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन आई डेल्टा एल बट्टे ए स्क्वायर, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टे ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट राशि है, बदलेगा तो सिर्फ डेल्टा एल, लेकिन अगर डेल्टा एल, देखिए इंटीग्रेशन डेल्टा एल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब है योग, डेल्टा एल का योग, मतलब डेल्टा एल जितने भी है सबको अगर जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगी, लूप की परिधि मिल जाएगी। और लूप की परिधि कितनी होती है, 2 पाई है। तो सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन डेल्टा एल बराबर 2 पाई ए मिल जाएगा। और ये 2 पाई ए क्या है, हमारी लूप की परिधि है ये। तो हमारा क्या बन जाएगा, बी बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टे ए स्क्वायर गुणा 2 पाई ए। ठीक है, ए के से कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 2 बार कट गया। बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a बच जाएगा। यदि ये जो लूप है या जो कुंडली है, लूप कैपिटल एन फेरों की कुंडली के रूप में हो, या कैपिटल लूप में कैपिटल एन फेरे हों, ऐसे मान लो लूप में कैपिटल एन फेरे हों, तो b बराबर क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट एन आई, धारा n गुनी हो जाएगी बट्टे 2a। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सूत्र बन जाएगा b का। अब देखो धारा कैसी है हमारी, धारा क्लॉकवाइज है। अगर धारा के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आप दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा दो तो कहाँ जाएगा, देखिए उंगलियां रहें पॉइंट O की तरफ और अंगूठा रहे धारा की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। मतलब अगर लूप में जो धारा है वो दक्षिणावर्त हो जाए, कहाँ हो जाए, दक्षिणावर्त, जैसे है क्लॉकवाइज हो जाए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ होगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। और अगर धारा वामावर्त हो जाए, वामावर्त अगर धारा हो जाए तो ऊपर की ओर हो जाएगा।